Hello class 11th. Now class 11th, today we are going to see, we are discussing the projectile, and today we are going to see what is the equation of the trajectory. That means the equation of the projectile when the projectile is given a angular projection. Means के हम लोगों ने इसको horizontal way में जब throw किया था तो then in that case we are getting a equation. जो equation कैसी आई थी? It is the equation is quadratic equation, और quadratic equation से हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, ये कंक्लूजन निकाला था कि that projectile is having the parabolic path. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो कर रहे हैं. मींस के एक एंगुलर प्रोजेक्शन दे रहे हैं. वी आर ऑन द ग्राउंड, इट मींस या हम किसी हाई बिल्डिंग पे भी खड़े हैं तो वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको थ्रो कर रहे हैं. एंड देन वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालेंगे और वी कैन से कि वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. और वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो कैसा है. ओके, इट्स डिपेंड्स टोटली ऑन द इक्वेशन के इक्वेशन कैसी आएगी. अगर क्वाड्रिक आएगी तो देन वी कैन से कि हमारी जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ है कैसा है, पैराबोलिक पाथ है. ओके, अगर नहीं आती है तो देन वी कैन से वी कैन डिसाइड बाय द इक्वेशन ओनली के पाथ उसका सर्कुलर पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, या लीनियर वे में बॉडी मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है. सो फॉर दिस व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. सपोज यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज इनिशियल पॉइंट वी आर हैविंग. मैंने उसका नाम क्या रख दिया है, ओ है. यहाँ पे एक लीनियर वेलोसिटी u से किसी पर्टिकुलर एंगल पे, सपोज द एंगल इज थीटा एंगल पे मैंने u वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो कर दिया. अब व्हेन आई थ्रो द बॉडी विल गो लाइक दिस, ऐसे जाएगी, रीच द मैक्सिमम हाइट एंड देन इट स्टार्ट रिटर्निंग बैक, और ऐसे करके क्या करेगी, ये वापिस आ जाएगी. ओके, सो दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. इस पाथ के ऊपर मैंने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया. लेट अस टेक अ पॉइंट P. यहां पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया. से यहां पे जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट. दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी. ओके, एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपका, से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा उसका Vx, और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा. ये वेलोसिटी V हो गई, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा कितना, इट इज Vy. जो मैक्सिमम हाइट बॉडी ने अटेंड करी है, सपोज वो कितनी मैंने ले ली है, उसको मैंने ले लिया है कितना, h इज द मैक्सिमम हाइट. यहाँ मैक्सिमम हाइट तक बॉडी गई और उसके बाद क्या कर रही है, बॉडी इज रिटर्निंग बैक. टोटल लीनियर डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया, वो कितना हमने ले लिया, से इट इज r. ओके, इसको हम लोगों ने कितना डिसाइड कर लिया, इसको हमने कंसिडर कर लिया कितना है, वो r है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हैं. सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हम लोग वी नीड द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वी नीड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए एंड वी नीड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. सो माय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, से इट इज x इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड y is my vertical displacement. जैसे वहां पे किया था वैसे ही हम लोग करेंगे. ओके, वैसे ही हम लोग करेंगे, x और y को फाइंड आउट करेंगे, दोनों इक्वेशंस को फिर कंबाइन कर देंगे एंड वी गेट द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी. सो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकल गया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज x एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज y. नाउ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है, से इट इज ax. लीनियर मींस यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करें तो वर्टिकल एक्सेलरेशन विल बी g. ओके, बिकॉज जब बॉडी ऊपर मूव करेगी तो अंडर g मूव करेगी, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना आ गया है उसका, g आ गया. सो दिस ऑल वी आर हैविंग. इसके अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं है. अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं डेल x मीन्स या sx मीन्स हम लोग लीनियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दैट मीन्स वी हैव टू टॉक अबाउट द लीनियर वेलोसिटी. ओके, जब हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं तो uxt, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ at square. at means ax
and t means t only. So that means this part will become 0 because the value of ax is 0. So we get ये कितना हो जाएगा, this will be x equals to, and ux means we are talking about the horizontal component, and the horizontal component is how much, u cos theta. ओके t, सो यहां से t की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, x अपॉन cos थीटा. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ t विच वी हैव कैलकुलेटेड. इसको अभी कैलकुलेट करके हमने रख लिया है, इसको बाद में हम लोग यूज करेंगे. सो वी गेट t इक्वल्स टू x cos थीटा. ओके, t इक्वल्स टू x cos थीटा एंड u भी था, तो u आई मिस्ड बाय मिस्टेक, तो कितना हो गया, t इक्वल्स टू x u cos थीटा. अब देखते हैं sy means ke we are talking about the vertical displacement. So vertical displacement means ke we have to consider the vertical velocity, that means uy plus half ay and t का square. So sy means ke isko simply अब y ले लो, y equals to uy is how much, u sin theta, and t means t only, plus half means half only, ay is this time g, so इसको g रख दो and t का square. Okay, so y equals to u sin theta and the value of t from the first equation, ये मेरी first equation थी, value of t is x upon u cos theta plus half, इसको नीचे लिख दो बिकॉज स्पेस नहीं है यहां पर, प्लस हाफ g and t means x का स्क्वायर अपॉन u cos थीटा का भी स्क्वायर. सो दिस वी आर गेटिंग sin थीटा अपॉन cos थीटा, u से u कैट कैंसिल, सो y इक्वल्स टू कितना हो गया ये, x tan थीटा. ओके, इट इज x tan थीटा and x tan थीटा एंड प्लस g upon 2 u square cos square theta and x का square. So this we are getting, so this is the equation which we are getting, which is quadratic in x equation, जो क्या है, quadratic equation है in terms of x. So we can say कि that ये है आपकी second equation. So we can say since equation 2 is quadratic, thus path of projectile is parabolic. Okay, so we can say that path of the trajectory is projectile. So we have proved that के जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है. इन द नेक्स्ट वीडियो मीन्स के आफ्टर द वेकेशन ऑब्वियसली, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेंज को फाइंड आउट करेंगे, हाइट को फाइंड आउट करेंगे. दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड आफ्टर द वेकेशन. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच.